जय श्री हरि विष्णु। मित्रों, सुख दुख अच्छे का सारे सिंबल अपने हथेली में होते हैं। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो सांस्कारिक योग विवाह का, यानी कुछ ऐसे सिंबल होते हैं हथेली में जो अच्छे सरलतम योग्यता को ध्यान देखते हुए विवाह हो जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यह सिंबल अगर होगा तो योग्य वर सरलतम और समयानुसार निश्चित रूप से मिल जाता है, मिलता देखा गया है। वह सिंबल क्या है? हथेली में यह विवाह रेखा एकाकी होकर के स्वच्छ ढंग से आगे बढ़े, लेकिन इतना आगे बढ़े कि बुद्ध तक ही स्थिर रहे, उसके आगे ना बढ़ने पाए। हृदय रेखा से ज्यादा दूरी भी ना हो, ये हृदय रेखा है, इस हृदय रेखा से ज्यादा दूरी ना हो। विवाह रेखा नीचे से ऊपर की तरफ आगे बढ़ती हुई हो, स्वच्छंद हो, कोई रेखा उसे काटती हुई ना हो। इसी के साथ साथ यह बृहस्पति भी उभरा हुआ हो। बृहस्पति अगर उभरा हुआ होगा, चिकना होगा, कारक होता है अच्छे परिवार को बनाने का, संतान प्राप्ति का, अस्थायी संपत्ति का दिलवाने के लिए। तो अच्छे परिवार यानी अच्छे पति या अच्छी पत्नी को प्राप्त करने के लिए यह बृहस्पति बहुत बड़ी भूमिका अपनी अदा करता है। और इसी के साथ प्रेम की देवी शुक्र, यह स्थान शुक्र का होता है। शुक्र पर्वत भी उभरा हुआ होना चाहिए। यदि शुक्र उभरा हुआ है, लालिमा लेकर के है, तो योग्य वर निश्चित रूप से मिलेगा जो कभी भी विवाद जीवन में नहीं करेगा। सुखमय जीवन पति पत्नी व्यतीत करते हैं और ढेर सारी खुशियों को देने वाला होता है। ये इतने सिंबल होते हैं अच्छे योग विवाह का समय पर दिलवाने के लिए। इसी को अगर बृहस्पति ठीक नहीं है, बैठा हुआ है, तो बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का चंदन लगाते हैं। यदि शुक्र बैठा हुआ है तो पति पत्नी में मधुर संबंध नहीं बनते हैं, दोनों में कहीं ना कहीं खींचातानी और वैचारिक मतभेद होता है, प्रेम नहीं होता। यानी प्रेम की देवी को प्रसन्न करने के लिए शुक्र का उपचार करें। शुक्रवार के दिन बताशे को घी में लगाकर अपने सिर से 7 बार घुमाकर गौ को दे देंगे तो यह गुरु आपका अच्छा हो जाएगा और पति पत्नी में मधुर संबंध होंगे। इसी के साथ अगर बृहस्पति बैठा हुआ है तो बृहस्पति को अच्छा करने के लिए स्नान के बाद प्रतिदिन आप अपने मत्थे में और नाभि में हल्दी का चंदन लगाएं तो आपका विवाह अच्छा ढंग से होगा और संतान की प्राप्ति भी अच्छी होगी। मकान, भवन, जमीन का खूब बढ़िया सा निर्माण ऐसे लोग करते हुए देखे गए हैं। यह अच्छा है तो योग्य वर तो मिलेगा, लेकिन अगर खराब है तो जो उपचार हमने आपको बताया है वह उपचार जरूर कीजिए। निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलता मिलेगी और योग्य वर जरूर मिलेंगे। यह ज्योतिष सर्व संग्रह में भी लिखा हुआ है कि यदि बृहस्पति अच्छा कर लिया जाए, शुक्र अच्छा कर लिया जाए तो योग्य वर मिलते हैं। इसी के साथ यदि मंगल उठा हुआ हो, ज्यादा मंगल उठा हुआ हो और इसी के साथ विपरीत लिंग वाली का मंगल बैठा हुआ है तो पति पत्नी में मधुर संबंध नहीं बनेंगे, खींचातानी बहुत ज्यादा हो जाएगी। विवाह भी ऐसे लोगों का विलंब से, देर से होते देखा गया है। ऐसे व्यक्ति यदि मंगलवार के दिन 5 बादाम सिर से 7 बार ऐसे घुमा करके और हनुमान जी के चौखट पर रखते हैं, मंगल अच्छा हो जाता है। यानी मांगलिक दोष में कमी आती है और विवाह सरलतम ढंग से हो जाता है। जो जातक मांगलिक होते हैं उनका विवाह देर से, विलंब से होता देखा गया है, यानी जल्दी से विवाह नहीं होता है। अतः उनके लिए मंगल को अच्छा करना, यानी 5 बादाम सिर से 7 बार घुमाकर हनुमान जी के चरणों में रखें, यह आपके लिए अच्छा होगा। या मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल 2 मुट्ठी सिर से 7 बार घुमाएं, ओम भौम भौमाय नमः बोलते हुए उसे 7 बार घुमाकर गौ माता को दे देंगे तो इसका प्रभाव, बैड इफेक्टिव पॉइंट्स काफी कम हो जाएंगे और सरलतम अच्छे ढंग से विवाह संपादित होगा। ढेर सारी जानकारियां लेकर के मैं अगले दिन फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा जो आपके हस्त रेखाओं और कुंडली से संबंधित होगा। हम फिर कल बात करते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु नारायण। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान की कृपा पर बने।